नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के माध्यम से, जिसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती है, जिसमें काफ़ी पद हैं जो कि आप देख सकते हो। ये 1 फरवरी 2022 को निकली है, जिसके अंतर्गत बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र के हिसाब से कुल जो पद हैं 10,157 पद पर भर्ती है। इनमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.sso.rajasthan.gov.in पर पंजीकरण करके इस पर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब जैसे ही राजस्थान गवर्नमेंट की साइट के ऊपर अप्लाई करते हैं, वहाँ में आपको एस एस ओ आई डी और पासवर्ड दिए जाते हैं। वहाँ से आप उसको लॉगिन करेंगे और इससे समय कोई समस्या आती है तो एक नंबर दिया हुआ है 0141 222 1424। दूसरा नंबर है 222 1425। इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही एक और हेल्पलाइन नंबर है 0249 इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो परीक्षा होनी है, इसके लिए आपको परीक्षा शुल्क, आवेदन शुल्क दोनों ऑनलाइन होंगे, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 450 रुपये और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के लिए या पिछले वर्ग के लिए 350 रुपये। साथ ही कार्मिक विभाग के लिए जो चार्ज रहेगा वो 250 रुपये रहेगा। राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों की अनुसूचित जनजाति ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों से सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा, यानी जनरल में ही आप अप्लाई कर पाएंगे और उसी के अंदर ही आपको आवेदन शुल्क देना होगा। यानी कि आप कहीं उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, गुजरात से हैं या अन्य किसी राज्य से हैं और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 450 रुपये पे करने होंगे। साथ ही एक बार फीस जमा होने के बाद आपकी फीस रिफंड नहीं होगी। इसके अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में माने जाएंगे और उनकी 250 रुपये ही जमा होगी। प्रवेश पत्र आपको मेल आईडी पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर जो वैकेंसी हैं वो इस प्रकार से हैं, ये आप देख सकते हो। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की जो रिक्तियाँ हैं का जिलेवार और वर्गवार वर्गीकरण दिया गया है, वो इस प्रकार से है। अलवर में अजमेर, अलवर, बरहन, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, इन सब जगह वैकेंसी हैं, जिसके अंतर्गत जो रिजर्वेशन दिया गया है वो इस प्रकार से है। जनरल के लिए, महिलाओं के लिए, सामान्य महिला के लिए, विधवाओं के लिए 8% है, परित्यक्ता के लिए 2% है। साथ ही ये आप देख सकते हो जिसमें एसटी वर्ग का कुल 12%, ओबीसी की 21% है, एमसी का 5% है और निःशक्त जन के लिए इतना है। और उसके बाद हमारे भूतपूर्व सैनिक भाइयों के लिए 12.5% कोटा है। दोस्तों, ये आप देख सकते हो। टोटल अगर वैकेंसी बात करते हैं, टोटल जो वैकेंसी कितनी है, जिसमें 1072 वैकेंसी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए दी गई हैं। इसके अलावा ये जो वैकेंसी हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं, ये आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है। इसमें ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज दी गई हैं। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हो पूरा इसका चार्ट है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी हैं। अगर हम भरतपुर की बात करते हैं, टोटल वैकेंसी जो दी गई हैं 235 हैं, जिसमें जनरल के लिए 61 है, महिलाओं के लिए 26, सामान्य महिला के लिए 18, विधवा के लिए 7 और परित्यक्ता के लिए
एक वैकेंसी है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के वर्ग के अंदर भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसे एसटी के लिए होता है, ऐसे हर वर्ग के लिए जो वैकेंसी रिजर्व की गई हैं उनमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आप देख सकते हो पूरा। और जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनके लिए 2% वैकेंसी रिजर्व की गई हैं। अब बात करते हैं आगे की बेसिक अनुदेशक की रिक्तियों की। ये भी जिलेवार हैं। इसके अंदर भी अलग अलग वैकेंसी हैं, अलग अलग पद, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। टोटल इसमें जो वैकेंसी हैं जिसके अंतर्गत महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए और एक्समैन के लिए सबके लिए वैकेंसी रिजर्व की गई हैं। इसमें टोटल 888 वैकेंसी हैं, जिनमें से एक्समैन भाइयों के लिए 105 वैकेंसी हैं। इसके बाद कुछ वैकेंसी हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, जिसमें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक वृत्तियों की भर्ती होनी है। इसकी वैकेंसी भी 282 पद हैं और ये भी अलग अलग उसी आधार से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। और इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए 29 वैकेंसी हैं। दोस्तों, इसके अलावा वरिष्ठ अनुदेशक की रिक्तियों की संभार एवं वर्गवार वर्गीकरण इस प्रकार से है। ये जो दिया गया है ये आप देख सकते हो किसको कितने परसेंट है। महिलाओं के लिए सामान्य महिलाओं को 30% है, जिसमें से 8% विधवाओं के लिए है। कुल 30 में से 8% विधवाओं के लिए है और 2% परित्यक्ताओं के लिए है। ऐसे ही एससी वर्ग से भी जो कुल 5% कोटा है, जिसमें से 30% महिलाओं के लिए दिया गया है, जिसमें सामान्य के लिए, विधवाओं के लिए और परित्यक्ताओं के लिए रिजर्व किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के अंदर से एक सीटें महिलाओं के लिए दी गई है। एक सीट उदयपुर में दी गई है, पाली में कोई सीट नहीं है। अभी जो आप फॉर्म भरोगे उसमें कुछ चीज़ें याद रखने वाली बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ये जो आरक्षण दिया गया 36 आरक्षण पर सम्मिलित है। इसके अंतर्गत आपको किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ लिखनी है। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होता है, वो आपको अपने पिता के नाम पर ही लेना होगा। साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो खेल हैं उनके लिए अलग से दिया गया है, उनको नंबर दिए जाएंगे जो कि कोटा 2% है उसके आधार पर होगा। दोस्तों, ये इसका पूरा नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन के आधार पर ही ये भर्ती है, इसलिए आपको यहाँ पे जो वैकेंसी मिलती है हर वैकेंसी नोटिफिकेशन के आधार पर दी जाती है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो पूरा नोटिफिकेशन किस प्रकार से इसमें वैकेंसी दी गई है। इसलिए शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं। शैक्षिक योग्यता इसके अंतर्गत जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास मास्टर डिग्री हो, मास्टर इंजीनियर हो, एमटेक किया हो या आईटी किया हो या ईई किया हो, इलेक्ट्रिक इंजीनियर किया हो या ईटीई किया हो या एमएससी इन कंप्यूटर साइंस में हो या मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, एमसी हो या सी लेवल का हो सर्टिफिकेट हो। साथ ही हिंदी लिपि का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पद के लिए जिन्होंने एज पर राजस्थान गवर्नमेंट के हिसाब से ग्रेजुएट किया हो, ए लेवल का पीजीसीडीए किया हो, बैचलर इन इंजीनियरिंग डिग्री यानी बीई किया हो, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए किया हो, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु किस बात करते हैं, आयु आपकी 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए और 40 वर्ष का नहीं होना चाहिए। 40 वर्ष का नहीं होना चाहिए। और जो छूट दी जाती है वो हमारे जो एक्स भाई हैं उनकी जितनी उन्होंने जॉब की है उसमें से घटाने के बाद छूट दी जाती है, तो उसमें उनको 40 वर्ष से अधिक होने पर भी वो अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी संबंधी जानकारी। ऐसी ही वैकेंसी की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।